अब हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन करना है तो हमेशा लाइक टर्म्स के साथ ही होगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ये हमारा जो है फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर इसको लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड में देखेंगे इसमें क्या है, 4yz है। तो yz का टर्म्स कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, इसके नीचे है, तो yz के नीचे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे zx वाला टर्म्स जो है zx के नीचे लिखेंगे। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 4y, तो 4y जो है वो कहीं भी नहीं है, तो उसको साइड में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसको हम देखेंगे कौन सा टर्म्स है, xz वाला को xz के नीचे लिखेंगे। उसके बाद 5x ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, तो उसको साइड में लिखेंगे। उसके बाद है xy वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद तीनों को लिखने के बाद हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करना है, हमें वेरिएबल पार्ट को नहीं देखना है। वेरिएबल क्योंकि हम लोग सेम टर्म को, लाइक टर्म को एक साथ लिख दिए हैं, तो xy एज इट इज़ लिख जाएगा। उसके बाद जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो ऊपर में क्या है, 7 -2, तो 7 -2 क्या होता है, 5, तो 5xy। नेक्स्ट कांस्टेंट पार्ट को देखेंगे तो 5 + 4, तो 5 + 4 9, तो 9yz एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद है हमारा दिया हुआ zx वाला पार्ट में 3 + 9 -3, -3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 9, तो 9zx हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में ये इनके साथ तो कुछ नहीं है, एक ही है, तो जैसा है वैसे एज इट इज़ लिखा जाएगा। -4y, उसी तरह 5x। ये हमारा कंप्लीट एडिशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग को माइनस करना है, किससे, दूसरे वाले से। जो फ्रॉम में दिया, फ्रॉम के आगे जो दिया उसको हम लोग पहले लिखेंगे, इसको लिख दिए। उसके बाद जो भी लाइक टर्म्स है उनके नीचे लिखेंगे। ए के नीचे ए वाला पार्ट, ए बी के नीचे ए बी वाला पार्ट, बी के नीचे बी वाला पार्ट, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला पार्ट। अब हमको ऑपरेशन क्या लगाना है, माइनस करना है, तो माइनस हो गया। अब माइनस करना है तो माइनस में, एडिशन में तो डायरेक्टली हम लोग एडिशन कर दिए थे, पर माइनस में ऐसा नहीं करना है। माइनस में करने, अगर जब भी हमें माइनस करना होगा तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। इसके आगे क्या साइन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो फिर से माइनस हो जाएगा। हम लोग इस तरह अल्टरनेट साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, और हमेशा ये काउंट जो बाद में चेंज किए हैं वही साइन को लेके चलना है। अब तो हो गया क्या, 12 -4 8, तो 8 वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ लिखाएगा ए। उसके बाद है -9 + 7, तो -9 + 7 हो जाएगा -2 ए भी हो गया। उसके बाद 5 -3 2 बी, और इसके बाद जो हो जाएगा -3 -12 इक्वल टू हो जाएगा -15। माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया हुआ, हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग तीनों को साथ में लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें कांस्टेंट पार्ट को एक साथ लिखना है, कांस्टेंट का पार्ट एक साथ लिखना है विथ साइन, हो गया। वेरिएबल्स पार्ट को एक साथ लिखना है, सबको एक साथ लिख दिए। अब ये तीनों को ऐड करने, इस तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, 7 -4 इंटू -5 इक्वल टू हो जाएगा 20, एंड 20 इंटू 7 हो जाएगा 140। अब वेरिएबल्स पार्ट में चलते हैं। तो वेरिएबल्स पार्ट में क्या है, ए है, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 1, तो सारे जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ए का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 1 इक्वल टू 4, तो ए का पावर 4। उसी तरह बी में देखेंगे, बी का पावर 2, बी का पावर 1 और बी का पावर 1, तो
2 + 1 + 1 b का पावर 4। सी पार्ट्स नहीं है, सी अकेला है तो सी। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको कैसे ऑपरेट करना है, तो ये जब फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे अंदर में प्लस माइनस के साइन के साथ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लिखा हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, जब भी ये दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ सेपरेट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गया। तो एक बार तीनों के साथ हो जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ लिखा गया। अब इसके बाद इनका ऑपरेशन हम जानते हैं क्या करना है, कांस्टेंट पार्ट को एक साथ लिखना है, कांस्टेंट पार्ट को एक साथ लिखना है, वेरिएबल पार्ट्स को एक साथ लिखना है। तो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो गया, कांस्टेंट का एक साथ, वेरिएबल का एक साथ, कांस्टेंट का एक साथ। अब ऑपरेशन करेंगे, कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई किए, इनका ऑपरेशन करना है तो क्या करना है, a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 2, a का पावर 4, b का पावर 2। माइनस है, माइनस का साइन आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटू करने पे क्या आएगा, 20 हो जाएगा। a का पावर 2, a का पावर 1 तो 3, b का पावर 2, b का पावर 1 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन उतर जाएगा, 5 × 6 30, और इनका फिर ऑपरेशन लगाएंगे तो a का स्क्वायर, सिंपल है एक ही है, b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो जाएगा, b का 4 पावर 4। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें भी जी दिया हुआ है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट से अलग अलग कर देंगे। पहले इसका ऑपरेशन करेंगे इसके साथ, इसका ऑपरेशन करेंगे इसके साथ, इसको लिख दिए सेपरेट करके। फिर इनका ऑपरेशन इसके साथ होगा, इसका ऑपरेशन इसके साथ हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 a का पावर 3ab हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह करके इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। अब क्या करना है, इसके बाद जो लाइक टर्म होगा उसको एक साथ लिखेंगे और अनलाइक टर्म्स को हटाते जाएंगे। तो a का स्क्वायर देखेंगे, a का स्क्वायर यहाँ पे कहीं है नहीं है तो ये अकेले लिखाएगा, -3ab, ab का टर्म्स है यहाँ पे, हाँ ab का टर्म है तो ये दोनों को हम साथ में लिखेंगे, ये दोनों को साथ में लिखेंगे, लिखा गया। उसके बाद AC है, AC का टर्म यहाँ पे है, हाँ है तो ये दोनों को साथ में लिखेंगे। उसके बाद फिर है -3ab, b का स्क्वायर, -3b का स्क्वायर, BC का टर्म्स, BC का टर्म एक और है, ये हो गया। अब ये दोनों को, ये ऐसा ही है, ये अकेला है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये दोनों को ऑपरेशन लगाएंगे, ये दोनों सेम टर्म्स है, ये दोनों सेम है तो इनका एडिशन हो जाएगा। ये एज इट इज़ लिखाएगा, यहाँ पे -3 + 2, -3 + 2 क्या हो जाता है, -1 तो -1ab, AC 1 - 2 तो -1 AC, 1 + 3 तो 4 BC, और जो पार्ट ये सिंगल है ऐसा ही लिखा जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।